हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आपके न्यू सिलेबस के, ठीक है। जैसा कि आपके नए सैम्पल पेपर उत्तराखंड बोर्ड ने अपलोड कर रखे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैंने कट करके आपके लिए वीडियो बनाया है। यहाँ पे इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो सिलेबस इस बार उत्तराखंड बोर्ड ने दिया है उसके अकॉर्डिंग ये पेपर बहुत ज़्यादा आपके लिए एक न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। इसमें कई बच्चों को समझने में और कई चीज़ों को करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखिए। इसके सॉल्यूशन भी जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड हो जाएंगे ताकि आप पेपर में आसानी से इनको सॉल्व कर सकें। अब यहाँ देखेंगे 1 AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा यानी क्या होगी, आपको बताना है। यानी 1 एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU मास इज। विद्युत धारा घनत्व J तथा अववाह वेग VD में क्या संबंध है। यानी कह रहे हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी J में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD में क्या रिलेशन होगा, इसको आपने बताना है। अगर मान लीजिए संपर्क में रखे लेंसों की क्षमता +4D और -2D हो तो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जर्मेनियम को P टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाला अपद्रव क्या होगा, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लाया जाता है तो विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, बराबर रहेगी, कुछ नहीं होगा, ऐसा है, ठीक है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, दीर्घ वृत्ताकार होगा, रैखिक होगा, वृत्ताकार होगा, परवलयाकार होगा, जो भी होगा वो आप आंसर बताएंगे। विद्युत चुंबक प्रेरण में प्रेरित विद्युत बल का मान केवल निर्भर करता है, किस पे निर्भर करेगा, चालक के प्रतिरोध पे, चुंबकीय क्षेत्र के मान पे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पे, या संबंध फ्लक्स परिवर्तन की दर पे। बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगार्घ की आकृति है। द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स ऑफ विल बी। समतल होगी, बेलनाकार होगी, रेखीय होगी या गोली होगी, यानी स्फेरिकल, लीनियर एंड सिलेंड्रिकल या प्लेन। इसके बाद देखेंगे चल कुंडली धारा मापी के समांतर क्रम में परिपथ की धारा को मापने के लिए शंट लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ऐसा क्यों होता है, ये आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद दिया है कि नीचे जो आपको ये परिपथ दिया है इसमें क्या दिया है कि धारा का मान क्या है, यदि दिखाया गया RG, ठीक है, जो रेजिस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर दिया होगा, ठीक है, आपको कितना दिया है, 60 ओम दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 60 ओम के प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर को RS 0.02 का शंट प्रतिरोध लगाकर मीटर में परिवर्तित किया गया तो क्या होगा, ठीक है, धारा का मान आपको बताना है। N प्रकार का अर्धचालक किस प्रकार बनता है, N प्रकार के अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख खींचिए, ठीक है, ये आपको बताना है कि N प्रकार का अर्धचालक कैसे बनेगा और इसका जो ऊर्जा बैंड आरेख होगा वो भी आपको खींच के बताना है। क्योंकि इस बार पेपर बहुत अलग तरीके से आया, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस है और पिछली बार भी कई 12th में मैथ्स के पेपर में या और पेपरों में क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस है वो डाल दिए थे, तो उस वजह से बच्चों को नंबर एक्स्ट्रा दिए गए थे। बट इस बार जो है पेपर अच्छे से प्रिपेयर किया जाएगा, इस बार कोई ऐसी मिस्टेक नहीं होगी, तो इसलिए पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो इसलिए आप सारी तैयारी अच्छे से कीजिए। 3 बिंदु आवेश Q, -4Q और 2Q, एक इकाई लंबाई L, 2 मिनट रुकिएगा, इसको मैं इंग्लिश में चेक करता हूँ। हाँ, 1 इकाई लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर आरेख में दर्शाए अनुसार स्थित हैं। आवेश Q पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल का परिणाम क्या होगा दिखाना है। ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q, यानी चार्ज Q पे जो फोर्स काम करेगा वो क्या होगा आपको बताना है। चित्र में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में दिखलाया गया है कि आपकी वोल्टेज इतनी रहेगी, ठीक है, और L इतना रहेगा, C आपका इतना रहेगा और R इतना रहेगा, ठीक है। तो आपको ज्ञात कीजिए ज्ञात क्या करना है। देखिए नीचे आपको ऑप्शन में दिए स्रोत की आवृत्ति जो परिपथ के अनुनाद उत्पन्न करती है, परिपथ की प्रतिबाधा यानी आपको इम्पीडेंस बताना है, अनुनादी आवृत्ति की धारा का आयाम यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आपने करंट ऑफ एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपने, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यप्रणाली को आपने बताना है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर विद डायग्राम आप बताएंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा, ये आपने बताना है। तरंगार से क्या तात्पर्य है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगार के सिद्धांत, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। दूसरा देखिए लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली जिसके पास सटे 100 घेरे होंगे में 3.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात करके आपको बताना है क्या,
कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। दूसरा आपने बताना है इस कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। और इसमें देखिए बायो सेवार्ट करने में पहले ही आपको बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। एक्स किरणें गामा किरणों से कैसे भिन्न होती है ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक वस्तु उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये आप बता सकते हैं। इसमें मैग्नीफिकेशन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि जो फोकल लेंथ होगी लेंस की वो क्या होगी। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल जो है उसकी 2 कमियाँ आपने बतानी है। आगे देखिएगा, गतिमान आवेशित कण पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। ठीक है, इसमें आपको जो बल का सूत्र है वो बताना है। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाले फोर्स क्या होगा वो आपको बताना है। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस गुण का उपयोग करता है, तो व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज यूज टू ऑप्टिकल फाइबर इन ऑप्टिकल फाइबर। पीएन संधि डायोड के अक्षय पर क्या प्रभाव पड़ता है जब डायोड अग्र अभिनत हो, यानी जब क्या फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक है, सिद्ध करके आपको बताना है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 होता है, जहाँ E0 यानी ε0 जो है वायु अथवा निर्वात की गतिशीलता है। तो ठीक है, प्रूव करके आप बताएंगे इसका फॉर्मूला। निम्न परिपथ में बिंदु A व B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 10 माइक्रोफैरेड है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे, ये डायग्राम भी यहाँ दिखा रखा है आपको। कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 अंश पर संरेखित है तथा इस पर 5 × 10⁻⁻⁵ न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्यरत है। द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव ज्ञात कीजिए क्या होगा, ये आपको इसमें बताना है। न्यूमेरिकल को सोल्व कर, इसमें मैंने क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल दोनों को मिक्स किया गया है। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।